तो हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल के ऊपर हमने एम्पलीफायर, साउंड बार, इन्वर्टर इस तरह से काफी सारे प्रोजेक्ट बना डाले, लेकिन आरसी कार के रिलेटेड फ्रेंड्स काफी टाइम हो गया, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया। तो चले फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बनाते हैं इस तगड़े आरसी कार को। तो आज के स्टूडेंट फ्रेंड्स यहाँ पर इस आरसी बग्गी को बनाने वाले हैं, जिसका लुक और डिजाइन काफी ज्यादा तगड़ा रहने वाला है। एक साल हो चुका है फ्रेंड्स हमारे 6x6 आरसी टैंक को बनाए हुए। उसके बाद फाइनल लेके आ चुका हूँ आरसी बग्गी। ये फ्रेंड्स पूरा स्टीयरिंग मैकेनिज्म के ऊपर वर्क करेगा। इसका फ्रेम डिजाइन काफी ज्यादा तगड़ा रहने वाला है, तो काफी मजा आएगा फ्रेंड्स इसे बनाने में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज एक छोटा सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस आरसी बग्गी को बनाने के लिए हम पीवीसी सीट का यूज करने वाले हैं। तो मैं पीवीसी सीट में से कुछ इस तरीके से 3 पीस कटिंग कर लिया हूँ, जिसकी मदद से यहाँ पर इस बग्गी के चेसिस को हम बनाएंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सभी को चिपका के हमें चेसिस बना लेनी है। और फर्स्ट जो आगे का पार्ट है ना, उसे आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड कुछ इस तरीके से रख के चिपकाना है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पर जो इसका मेन फ्रेम है वो बन चुका है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसका बैक एक्सल है ना, उसे बनाने के लिए हम साइकिल की फोक्स का यूज करेंगे और एक गियर। तो इस साइकिल की फोक्स के ऊपर इस गियर को कुछ इस तरीके से सेट करके हमें फेविक्विक की मदद से चिपका देना है, और ये लगेगा फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें इसे फिक्स करने के लिए पीवीसी पाइप में से कुछ पीस कटिंग करने होंगे। तो मैं मार्किंग कर लिया हूँ फ्रेंड्स, स्क्वायर साइज के हम 4 पीस कटिंग करेंगे। तो चलिए मैं फटाक से इसे कटिंग कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर जो ये चारों स्क्वायर पीस है ना, उसमें हमें सेम तरीके से ड्रिलिंग करनी होगी। तो मैं टेप की मदद से चिपका दिया हूँ, और एक सेल लगाने के लिए 5 mm या फिर 3 mm का आपको एक होल कर लेना है। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये हो चुका है। अब दोनों साइड यहाँ पर हमें फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। यहाँ पर जो हमने एक्सेल लगाई वो फ्रीली तरीके से घूम पाए, इसलिए यहाँ पर मैं एक प्लास्टिक का पाइप यूज कर रहा हूँ। आप बॉल पेन की रिफिल को भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम दोनों साइड इसे सेट कर देंगे। और जो हमारा ये गियर है ना, बीच में फ्रेंड्स फ्रीली तरीके से घूम पाए और इधर उधर ना हो, इसलिए यहाँ पर मैं बीच में एक थोड़ा सा छोटा सा कट लगा दिया हूँ। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगा। अब मेन चीज आती है फ्रेंड्स आरसी कार के लिए, इसका टायर। तो टायर के लिए मैं पुरानी आरसी कार के इस टायर का यूज करूंगा, और इसके ऊपर जो N20 मोटर का टायर होता है ना, उसके रबर को मैं लगा दिया हूँ, जिससे फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका ग्रिप है ना, काफी मस्त हो जाएगा। तो देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये फिक्स हो चुका है। अब बारी आती है इसके मोटर। तो यहाँ पर मोटर के लिए हम यूज करेंगे इस 5 वोल्ट के हाई आरपीएम का मोटर, जिसका फ्रेंड्स जो टॉर्क है ना, वो भी काफी ठीक ठाक हमें मिल जाता है। लो टॉर्क के मोटर को आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगाना, नहीं तो जो हमारी बग्गी है फ्रेंड्स बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब यहाँ पर जो मोटर का छोटा वाला गियर है ना, उसे आपको बड़े वाले गियर के साथ कुछ इस तरीके से सटा के इसे फिक्स कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा मोटर है ना, उसका स्पीड मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। काफी तगड़े तरीके से घूमता है और एकदम यहाँ पर ये फ्री है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं 3.7 वोल्ट की बैटरी के साथ इसे कनेक्ट कर देता हूँ। आप इसकी स्पीड देखिएगा, देख ही सकते हो फ्रेंड्स, काफी मस्त तरीके से रोटेट कर रहा है, और इसकी जो स्पीड और टॉर्क है ना, वो भी काफी मस्त है, देख सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा बग्गी है वो काफी पावरफुल बनने वाला है। अब बारी आती है यहाँ पर जो इसका फ्रंट एक्सेल है ना, उसे बनाने की। और मेन चीज फ्रेंड्स यही है, यहाँ पर इसे बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगने वाली है, और पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पर मोटर को तो हमने सिर्फ फेविक्विक की मदद से चिपकाया, तो ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये कहीं भी इधर उधर निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं पीवीसी सीट में से कुछ इस तरीके से गोलाई वाले शेप कटिंग करके यहाँ पर फेविक्विक की मदद से चिपका दूंगा, जिससे मोटर वो निकले नहीं। तो देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर ये फिक्स हो चुका है। अब बारी आती है इसके फ्रंट एक्सेल को बनाने की। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैं पीवीसी सीट में से 11 सेंटीमीटर लंबाई का एक पीस कटिंग कर दिया हूँ, और यहाँ पर इसके ऊपर कुछ इस तरीके से मार्किंग कर दिया है। बीच वाला पार्ट रहेगा फ्रेंड्स 7 सेंटीमीटर, और साइड 2-2 सेंटीमीटर का गैप रख के कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम कटिंग कर देंगे। तो चलिए फटाक से मैं इसे घिस के स्मूथ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसे मस्त तरीके से स्मूथ कर दिया हूँ, और जो हमने 2-2 सेंटीमीटर साइड में पीस रखा था ना, उसमें 1-1 सेंटीमीटर हीट करके कुछ इस तरीके से मोड़ दिया हूँ, और इसे फेविक्विक की मदद से चिपका दिया हूँ। तो देख सकते फ्रेंड्स काफी मस्त तरीके से ये फिक्स हो चुका है। अब आगे कौन से टायर का हम यूज करने वाले हैं। तो आगे फ्रेंड्स जो हमने पीछे टायर लगाए ना, उससे थोड़े से छोटे टायर का यूज करेंगे, जिससे कि इसका बग्गी जैसा मस्त लुक हो पाए। तो चलिए फ्रेंड्स फटाक से यहाँ पर मार्किंग करके हमें जो ड्रिलिंग करना है वो कर लेते हैं, और इस टायर को भी फिक्स कर लेते हैं।
तो यहाँ पर मैं ड्रिलिंग कर दिया और कुछ इस तरीके से ये आगे के टायर इस फ्रंट एक्सल के ऊपर फिक्स हो जाएंगे और आप ये फ्रीली मूव होने चाहिए। अगर टाइटली मूव हो गए तो यहाँ पर रोटेशन में दिक्कत होगी। तो चलिए अब यहाँ पर इसकी जो बॉडी है ना उसे हम सिल्वर पेंट कर देते हैं, जिससे इसका जो लुक है वो भी बढ़िया दिखे। उसके बाद यहाँ पर हमने पीवीसी सीट में से कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स मार्किंग कर दिया है। यहाँ पर ये वाला जो पीस है ना हमारे दोनों टायर को चेसिस के साथ फिक्स रखेगा और ये रहेगा फ्रेंड्स मूवेबल पार्ट, जैसे कि यहाँ पर जो हमारे दोनों टायर है वो लेफ्ट राइट रोटेट हो। तो चलिए अब यहाँ पर इसका जो दूसरा पॉइंट है ना उसके साथ इस मूवेबल वाले पार्ट को फिक्स कर देना है, जबकि यहाँ पर जो इसका मेन ऊपर का पार्ट है उसे आपको चेसिस के साथ ही फिक्स कर देना है कुछ इस तरीके से। तो चलिए फटाक से यहाँ पर इसे फिक्स कर लेते हैं और चेसिस के साथ चिपका लेते हैं। तो यहाँ पर इस दोनों पीवीसी सीट के बीच में आपको थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा। इसके बीच में हम इस छोटे वाले पीवीसी सीट को कुछ इस तरीके से लगा देंगे और यहाँ पर फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे, जिससे ये मस्त तरीके से चेसिस के साथ फिक्स हो जाए। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका लुक दिख रहा है। और आप यहाँ पर उसे टॉर्क थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए यहाँ पर मैंने बीच में एक और गियर को ऐड कर दिया है, जिससे इसका जो टॉर्क है वो ज़्यादा बढ़ जाए। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका टॉर्क है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, जिससे ऑफ रोडिंग भी मस्त तरीके से हो पाएगी। और जो आगे की फ्रेंड्स एक्सेल थी उसके ऊपर मैंने ब्लैक पेंट कर दिया है, जिससे यहाँ पर इसका लुक भी काफ़ी मस्त दिखे। तो अब जो आगे की एक्सेल है ना उससे लेफ्ट और राइट घुमाने के लिए यहाँ पर मैं N20 गियर मोटर का यूज़ करूँगा। इसके ऊपर मैं एक छोटा गियर लगा दिया और एक इस तरीके का गियर यूज़ करेंगे। जो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा मूवेबल पार्ट है ना उसके ऊपर कुछ इस तरीके से मैं फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे और इसके ऊपर लग जाएगा हमारा N20 मोटर। और इस N20 मोटर को फिक्स करने के लिए इस N20 मोटर के माउंट का यूज करेंगे, जिससे फ्रेंड्स ये बढ़िया तरीके से फिक्स हो जाए। और यहाँ पर मैं पीवीसी सीट में से इस तरह के 2 छोटे से पीस कटिंग कर दिया हूँ, जिसके साथ हम नट की मदद से इसे फिक्स कर देंगे। और आप फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि आगे भी हम आरसी कार के रिलेटेड अनदर प्रोजेक्ट बनाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आइडिया जरूर से सजेस्ट करिएगा, हम उस तरह के प्रोजेक्ट बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर N20 मोटर का जो माउंट है वो हो चुका है और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ी सी हमें हाइट एडजस्ट करनी होगी, जिससे कि दोनों गियर आपस में सटे रहे। अगर फ्रेंड्स थोड़ा सा इधर उधर होगा ना तो हमारा आगे का जो एक्सल है वो लेफ्ट राइट बढ़िया तरीके से रोटेट नहीं हो पाएगा। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि इसे मस्त तरीके से सेट करना होगा, तभी ये बढ़िया तरीके से वर्क करेगा। तो देखो तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर हमारी जो बग्गी है ना उसका फ्रंट और बैक एक्सल मस्त तरीके से बनके रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हम कौन से ट्रांसमीटर का यूज करने वाले हैं उससे पहले तो चलिए यहाँ पर जो इसका आगे का एक्सल है ना उसका थोड़ा सा मैं आपको वर्किंग टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हो काफी मस्त तरीके से ये वर्किंग कर रहा है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा बग्गी है ना उसका फ्रंट और बैक एक्सल बन चुका है और उसका जो पूरा मैकेनिज्म है ना काफी मस्त तरीके से वर्किंग कर रहा है। अब बारी आती है यहाँ पर हम कौन से ट्रांसमीटर और रिसीवर का यूज करेंगे। अगर आपको पता हो ना तो कुछ टाइम पहले हमने इस आरसी रिमोट को अपने चैनल के ऊपर बनाया था, तो आज हम इसी का यूज ही करने वाले हैं। और अगर ये रहा इसका रिसीवर, तब हमने रिसीवर के साथ एक मोटर ड्राइवर को लगाया था जो फ्रेंड्स 12 वोल्ट के ऊपर वर्क करता है, लेकिन अभी जो हमारा ये बग्गी है ना फ्रेंड्स वो 5 वोल्ट के ऊपर मस्त तरीके से चल जाएगा। इसलिए आप मैंने जो ड्राइवर है उसे हटा दिया, सीधा हम इसी के साथ इसका पूरा कनेक्शन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर जो इसका कनेक्शन है वो किस तरह से हमें करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी बग्गी को पावर देने के लिए यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं 18650 लिथियम आयन सेल जो है 2200 mAh का। इसे चार्ज करने के लिए एक बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल और इसे ऑन ऑफ करने के लिए एक मिनी रॉकर स्विच लगाने वाला है। तो इसे इस फ्रेम के साथ फ्रेंड्स हमें ग्लू गन की मदद से चिपका देना है। साइड में लग जाएगी बैटरी, पीछे की साइड यहाँ पर रिसीवर को चिपका देंगे और आगे की साइड लग जाएगा हमारा मिनी रॉकर स्विच। तो चलिए फ्रेंड्स फटाक से इसे मैं ग्लू गन की मदद से चिपका लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर इस सभी का जो कनेक्शन है ना वो करने के लिए मैं इस तरह के मेल फीमेल कनेक्टर वायर का यूज करूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हमें कनेक्शन थोड़े से चेंज करने पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके फॉरवर्ड बैकवर्ड और लेफ्ट राइट हमें देखना होगा कि किस तरह से वर्किंग करता है। तो यहाँ पर मैं बैटरी के साथ और सभी के साथ एक एक वायर का कनेक्शन कर दिया हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स स्विच का जो रहेगा ना वो रहेगा पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव को सीधा इस मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर देना है। तो देखो तो फ्रेंड्स यहाँ पर चार्जिंग मॉड्यूल के साथ सीधा ही यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन हो गया। बैटरी का नेगेटिव हमने यहाँ से निकाल दिया, पॉजिटिव स्विच से थ्रू होके यहाँ पर लग गया। अब यहाँ पर सभी का कनेक्शन हमें इस रिसीवर के साथ कर देना है।
तो यहाँ पर मैं इसके पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिया हूँ, उसके बाद लेफ्ट राइट के पॉइंट भी लगा दिया हूँ। अगर यहाँ पर फ्रेंड्स जो लेफ्ट राइट है ना वो उल्टा हो तो आपको सिंपली दोनों वायर को चेंज कर देना है। तो फाइनली देख सकते हो यहाँ पर इसका जो पूरा कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ट्रांसमीटर और रिसीवर का पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर इस रिमोट पे स्विच को ऑन करते हैं और यहाँ पर इसका थोड़ा सा टेस्टिंग दिखाता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर ये लेफ्ट और राइट काफ़ी मस्त तरीके से वर्किंग कर रहा है। यहाँ पर इसका फॉरवर्ड बैकवर्ड भी चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे फ्रेंड्स धीरे धीरे चला रहा हूँ, नहीं तो ये टेबल के नीचे ही गिर जाएगा। तो देख सकते हो काफ़ी तगड़े तरीके से ये वर्किंग कर रहा है। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा ये आरसी कार है ना उसका पूरा मैकेनिज्म और सर्किट का काम कंप्लीट हो चुका है और वर्किंग करने के लिए एकदम रेडी है। लेकिन फ्रेंड्स अभी ये सिर्फ आरसी कार है। यहाँ पर जो बग्गी है ना उसका कोई भी लुक नहीं आ रहा। बग्गी जैसा लुक देने के लिए पहले तो हमें इसका जो आउटर बॉडी है ना उसे बनाना होगा। तो यहाँ पर आउटर बॉडी बनाने के मैं यूज करूंगा इस तरह के लकड़ी की स्टिक का। ये फ्रेंड्स आपको मोटर इवेंटिंग का जो काम करते हैं ना उनके पास ये मिल जाएगी। डिफरेंट साइज में आती है फ्रेंड्स, मोटी पतली इस तरीके से। और आप फ्रेंड्स जो लकड़ी का काम करते हैं यहाँ पर भी आपको ये स्टिक मिल जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा बग्गी है उसका आउटर बॉडी हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इस बग्गी का फ्रेम बनाने के लिए सबसे पहले जो पतली वाली लकड़ी है ना उसमें से हमें 5-5 सेंटीमीटर के 2 पीस कटिंग कर लेने हैं। इसकी मदद से यहाँ पर बग्गी का जो आगे का बम्पर होता है ना उसे हम बनाएंगे। तो इसे मैं ग्लू गन की मदद से नीचे की साइड कुछ इस तरीके से चिपका दे रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं 4 पीस 2.5 सेंटीमीटर के कटिंग करके इस तरह से चिपका दिए है और इसे लगा देंगे हम इस बम्पर के ऊपर। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगा और ऊपर की साइड जो हमने 5 सेंटीमीटर का दूसरा पीस कटिंग किया वो लग जाएगा। तो यहाँ पर ये बन चुका है फ्रेंड्स हमारे बग्गी का बम्पर। अब यहाँ पर इस पतली वाली लकड़ी से हमें 10 से 11 सेंटीमीटर के 2 पीस कटिंग कर लेने हैं और इसे भी हमें आगे की साइड कुछ इस तरीके से चिपका लेना है। तो अभी यहाँ पर जो हम पतली वाली लकड़ी का यूज़ कर रहे थे ना उससे थोड़ी सी मोटी लकड़ी का यूज़ करेंगे इसका जो मेन फ्रेम है उसे बनाने के लिए। तो यहाँ पर इसमें से हम 5-5 सेंटीमीटर के 2 पीस कटिंग कर लेंगे और इस बग्गी का जो ये बैक वाला फ्रेम है ना उसके साथ यहाँ पर हम इसे चिपका देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस बग्गी का जो आगे बोनट वाला पार्ट है ना वो कंप्लीट हो चुका है। इसका जो मेन फ्रेम है फ्रेंड्स अभी हमने इसे ही बनाया है। अब यहाँ पर बारी आती है इसका बीच का, यानी कि जो सीट वगैरह का फ्रेम होता है ना उसे क्रिएट करने की। तो मैं डिफरेंट साइज के फ्रेंड्स यहाँ पर पीस कटिंग कर लिया हूँ और यहाँ पर हम इसे कुछ इस तरीके से चिपका के इसका फ्रेम तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर पतली लकड़ी में से मैं 4-4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के 2-2 पीस कटिंग कर दिया हूँ। अब यहाँ पर जो बग्गी का पीछे वाला ये पार्ट है ना उसे हम यहाँ पर बनाएंगे। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स सभी पीस को हम ग्लू गन की मदद से चिपका के इसका जो बैक फ्रेम है उसे क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हो कि जो हमारी बग्गी है ना उसका आउटर फ्रेम यानी कि जो मेन फ्रेम है ना वो बन चुका है। अब बारी आती है यहाँ पर इसका जो डिटेलिंग है ना वो करने की। तो यहाँ पर मैं पतली वाली बेम्बू स्टिक का यूज करने वाला हूँ ज्यादा डिटेलिंग देने के लिए। अब यहाँ पर इसमें से मैं एक छोटा पीस कटिंग करके इसके साथ एक स्प्रिंग अटैच कर दूंगा कुछ इस तरीके से और यहाँ पर जो आगे हमारे दोनों व्हील है उसके साथ मैंने इसे चिपका दिया है, जिससे फ्रेंड्स बग्गी के जैसा जो यहाँ पर सस्पेंशन है वो क्रिएट हो जाए। और आगे फ्रेंड्स जो बोनट है ना उसमें मैं डिटेलिंग करने के लिए लकड़ी के छोटे छोटे पीस कटिंग करके एक ग्लू गन की मदद से चिपका दिया हूँ। यहाँ पर आप अपने मुताबिक डिटेलिंग दे सकते हैं फ्रेंड्स, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स अगर बग्गी को आपने ध्यान से देखा होगा ना तो ऊपर की साइड यहाँ पर सस्पेंशन लगा होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से लकड़ी और पुराने सस्पेंशन का यूज करूंगा यहाँ पर डिटेलिंग देने के लिए। तो देख सकते हो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर एक हो चुका है। अब बैठने के लिए सीट तो चाहिए होगी ना, तो यहाँ पर स्टिक की मदद से एक सीट बना लिया हूँ और इसे भी यहाँ पर हम ग्लू गन की मदद से बीच में चिपका देंगे। तो फाइनली गाइस देख सकते हो काफी मस्त लुक आ रहा है हमारा बग्गी का। तो फाइनल फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा आरसी बग्गी है ना मस्त तरीके से बन के रेडी हो चुका है। इसका फ्रेम और डिजाइन फ्रेंड्स काफी गजब लग रहा है एकदम बग्गी की तरह। और ये वाला फ्रेंड्स बग्गी आपने कहां पर देखा है आप हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में बताएगा।
तो चलिए अब फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर इस बग्गी का ऑफ रोडिंग और सभी तरीके से टेस्टिंग करते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर इस बग्गी का जो स्पीड है ना फ्रेंड्स तो काफ़ी मस्त है। यहाँ पर एक्सेलेरेटर दबाते ही यहाँ पर ये काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ती है। और आप यहाँ पर हमने इसे काफ़ी टकरा के भी दिखा है कि यहाँ पर इसकी जो बिल्ड क्वालिटी कैसी है, टूटती तो नहीं है, नहीं बिल्कुल भी कुछ नहीं हो फ्रेंड्स। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप सोच रहोगे कि हमने ऑफ रोडिंग टेस्टिंग क्यों नहीं की, क्योंकि फ्रेंड्स बाहर बिन मौसम की बारिश आ चुकी थी, इस वजह से वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। इसी वजह से मैंने घर पे ही टेस्टिंग का वीडियो शूट कर लिया। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप इसकी मदद से स्टंट कर सकते हैं और इसे घुमा के काफ़ी मज़ेदार फ्रेंड्स यहाँ पर करतब कर सकते हैं। तो काफ़ी मज़ा आता है इसे चलाने में, तो आप इसे घर पर बना के ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये बग्गी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और इसी तरह के मजेदार और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आगे भी देखना चाहते हो तो फ्रेंड्स आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो चले गाइस फाइनली आज की इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते और आपसे जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।